अब फिर एक ब्यूरोक्रेसी की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, एक विश्लेषण, एक मीमांसा और सरकार की निर्दयी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 33 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। इन तबादलों में हमने 6 नाम ऐसे खोजे हैं जिन पर आज चर्चा होनी बड़ी आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि किसी को सीधे पीएमओ का आशीर्वाद हासिल है, किसी को सीधे सीएमओ का आशीर्वाद हासिल था, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जब वक्त आ जाए सबको जाना पड़ता है। आज 2 नाम तो ऐसे हैं कि जो 5-5, 6-6 साल से थे और अचानक से परिवर्तन हुआ तो सवेरे जब लोग सोकर उठे तो देखे कि ये क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कौशल राज शर्मा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लंबे समय तक डीएम रहे और वहीं पर फिर उनको कमिश्नर बनाया गया। एक बार उनका तबादला हुआ था, लेकिन फिर वो तबादला रद्द करके उनको दोबारा से मंडलायुक्त बनारस का बनाया गया। अब वो मुख्यमंत्री के सचिव बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सीधे हॉटलाइन पर संपर्क रखने वाले अफसर कौशल राज शर्मा अब उनके तार सीएमओ से भी सीधे भिड़ गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से। बहुत साफ है कि अब वो सीएम कार्यालय में बैठकर प्रधानमंत्री की योजनाओं को भी सीधी मॉनिटरिंग करेंगे, उन्हें गति प्रदान करेंगे और खास तो वो है ही हैं, ये दुनिया जान चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा तबादला शिशिर सिंह का है। शिशिर सिंह की जगह विशाल सिंह को रातों रात उत्तर प्रदेश का नया सूचना निदेशक बनाया गया। विशाल सिंह भदोही में डीएम थे, लेकिन शिशिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी विश्वास पात्र अफसरों में रहे हैं। वो हमेशा विवादों से दूर रहे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक इस पद पर 6 साल से ज़्यादा रहकर एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसे अब भविष्य में शायद कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन उनके तबादले ने सबको बहुत चौंकाया है, क्योंकि जिस आदमी ने सरकार की छवि बनाने में, चमकाने में, चाहे योगी पार्ट 1 रहा हो, चाहे योगी पार्ट 2 रहा हो, मीडिया से तालमेल बनाने में उनका कोई सानी नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। वो हमेशा बेहतरीन अफसर साबित हुए। राज्य सेवा के अफसरों में शायद इतनी प्रतिभा बहुत लंबे समय बाद किसी अफसर को मिली होगी। सरकार की सेवा करने का जो आखिरी फल था वो उन्हें थोड़ा खट्टा मिला है, लेकिन वो आज भी योगी के स्वामी भक्त अफसर के तौर पर जाने गए हैं। लेकिन कहते हैं कि तेरे कूचे से अचानक यूँ रुखसत होना अच्छा नहीं लगा। आधी रात में चुपचाप बिना बताए इतने खास अफसर को हटा देना, ये लोगों को खटक रहा है। लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर शिशिर सिंह को अचानक से क्यों हटा दिया गया। हटाना था तो दिन के उजाले में भी हटा सकते थे, बुला के भी बता सकते थे कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री के इतने भरोसेमंद रहने पर किसी अफसर को कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी जाती है। वो सीधे जिले में डीएम बन सकते थे, लेकिन उनको जो खादी ग्राम उद्योग में सीईओ बनाया गया है और एमएसएमई का विशेष सचिव बनाया गया है, वो सरकार की प्रसन्नता को नहीं जताता है, नाराजगी को भी नहीं जताता। वो बीच वाला मामला दिखाता है कि चलो अभी कुछ दिन के लिए इधर कर देते हैं, थोड़ा शांति रहे, फिर अभी तो नौकरी है 27 तक, फिर आगे देखेंगे। अब एक नाम आपको और बताता हूँ, लखनऊ के नगर आयुक्त का। 2016 बैच के आईएएस अफसर इंद्रजीत सिंह लखनऊ के नगर आयुक्त रहे 3.25 साल तक। अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी के लिए जो उन्होंने एक छाप छोड़ी है लखनऊ नगर निगम में, अब उसकी बराबरी कर पाना किसी अफसर के लिए आसान नहीं होगा। इंद्रजीत ने नगर निगम की आय बढ़ाई, राजधानी लखनऊ को चमकाने के लिए मेहनत की, सरकार की उम्मीदों के मुताबिक रात दिन काम किया। सवेरे से लेकर रात तक लखनऊ में तो अफसरों की, मिनिस्टरों की, विशेष लोगों की भरमार है, जिन्हें सबको सुनना पड़ता है। इंद्रजीत एक नौजवान अफसर हैं, लेकिन विनम्रता बहुत उनके अंदर कूट कूट कर भरी है।
ये उत्तर प्रदेश में ऐसे अफसरों का होना बहुत सौभाग्य की बात है, जो एक कपड़े में, जो बिना किसी सुविधा के, बिना किसी की चाय पिए इतने बड़े नगर निगम को 3.25 साल तक बेदाग रहकर उन्होंने चलाया है। लेकिन उनकी पोस्टिंग को भी आप निराशाजनक के तौर पर देख सकते हैं। ईमानदारी के इनाम जो मिलना चाहिए था, उनके बैच के अफसरों को जिलाधिकारी बनाकर दिया गया है। लेकिन इंद्रजीत शायद इस मामले में पीछे रह गए कि वो अपनी मेयर से बहुत तालमेल अच्छा नहीं बना पाए हों। ये मामले फौरी हैं, चाहे शिशिर सिंह का हो चाहे इंद्रजीत सिंह का हो। आने वाले वक्त में ये अपनी उपयोगिता फिर साबित करेंगे और सरकार को महसूस भी होगा। फिलहाल आज पावर सेंटर में इतनी मीमांसा और समीक्षा पर्याप्त है, लेकिन एक आदर्श वाक्य आपको बताऊं कि जो आदमी है, इसको जीवन में 2 तरह की भूख लगती है। एक भूख पेट की होती है, जिसे हम भोजन कर कर शांत कर सकते हैं। दूसरी भूख जो होती है वो बेईमानी की होती है। वो आपको झूठ बोलने पे मजबूर करती है, भ्रष्टाचार करने पे मजबूर करती है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये जो भ्रष्टाचार की बीमारी है, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। इसलिए इस भूख से जितनी जल्दी मुक्ति हो ले लीजिए। फिलहाल आज साहित्य में मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनें हैं, शानदार हैं, सुनिएगा कि कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, ये जवानी है, इसे हर दिन नए फसाने चाहिए। और दोस्तों का क्या है, वो तो यूं भी मिल जाते हैं मुफ्त। रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। नमस्कार।